हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है तनिकेला भरणी को दिया गया। उनका इमेज आपको दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे। तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला भरणी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में लोकनायक फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिजोरम के राज्यपाल कंभमपति हरिबाबू, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, ने अभिनेता मांचू मोहन बाबू और अन्य के साथ तनिकेला को पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न देखिए, महानगर गैस लिमिटेड ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 महेश वी अय्यर। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। राज्य द्वारा संचालित सिटी गैस यूटिलिटी महानगर गैस लिमिटेड ने महेश विश्वनाथन अय्यर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अय्यर पिछले महीने तक गेल इंडिया लिमिटेड में निदेशक थे। गेल एमजीएल के प्रमोटर हैं। ठीक है, अय्यर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिनके पास गैस पाइपलाइनों, एलएनजी टर्मिनलों, शहरी गैस वितरण परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में परियोजनाओं के निष्पादन में 36 से अधिक वर्षों का अनुभव है। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना मवेशी गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है किच्चा सुदीप को नियुक्त किया है। ऑप्शन 3 सही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज सोमप्पा बोम्मई। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। चलिए ध्यान देंगे। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना मवेशी गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पशुपालन मंत्री प्रभु बी चव्हाण ने सुदीप के जन्मदिन के अवसर पर एक ट्वीट में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभिनेता ने इस योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखिए, ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटारा और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष पर है। चलिए अब हम 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य बलात्कार के मामले में सबसे आगे है? सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल का नाम क्या रखे जाने की मांग की जा रही है? सही जवाब है तेजो महालय। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम दंगा हुआ है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितने फीसदी की दर से विकास किया है? सही जवाब है 13.5% की दर से विकास किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? सही जवाब है अमलान बोरगोहेन। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के दौरान 2 पहिया वाहन सबसे ज़्यादा जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है और कुल सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? सही जवाब है 44.5%। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगी? सही जवाब है ई समाधान पोर्टल लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न देखिए, CMII द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार अगस्त में बेरोजगारी दर बिहार में कितने प्रतिशत है? सही जवाब है 12.8% है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। अगला प्रश्न, कहाँ की पुलिस ने नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनेगा? सही जवाब है गुजरात में बनेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, देश में कितने रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेंगी? सही जवाब है 6। अगला प्रश्न, थाईलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? सही जवाब है दिल्ली में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ खुलेगा? सही जवाब है पश्चिम बंगाल में खुलेगा। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, किस भाजपा सांसद को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अनुराग शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही जवाब है राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 महीने तक चलने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया और कुछ समय के लिए कबड्डी के खेल में हाथ आजमाया। इन खेलों के लिए लगभग 30 लाख ग्रामीणों ने पंजीकरण कराया है। ग्रामीण ओलंपिक में कुल 6 गेम कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी खेले जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किए और देश को INS विक्रांत सौंपे? सही जवाब है 2 सितंबर। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? सही जवाब है वसुधा गुप्ता बनी है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही जवाब है रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? सही जवाब है 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज लॉन्च किया? सही जवाब है कर्नाटक ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? सही जवाब है 3.5%। अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 3.5% बढ़ा है। अगला प्रश्न है, विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? सही जवाब है अपेक्षा फर्नांडिस। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ने वाला ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया है?
सही जवाब है बीएसएफ, और बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न, स्टारबक्स के नए सीईओ कौन होंगे? सही जवाब है लक्ष्मण नरसिम्हन होंगे, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है कल्याण चौबे बने हैं, ऑप्शन 2 सही है। भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे एआईएफएफ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने फीसदी किया है? सही जवाब है 7.7% किया है। अगला प्रश्न, सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही जवाब है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? सही जवाब है यमुना कुमार चौबे को नामित किया गया है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है भारत करेगा, नई दिल्ली की आधिकारिक स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, कनाडा में सड़क का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? सही जवाब है AR रहमान के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है? सही जवाब है ओडिशा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? सही जवाब है VK पॉल बने हैं, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब है केरल पहला राज्य बन गया है, ऑप्शन 2 सही है। मोदी सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या नाम रखने का फैसला किया है? सही जवाब है कर्तव्य पथ, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, संसद टीवी का प्रभार किन्हें सौंपा गया है? सही जवाब है उत्पल कुमार सिंह को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है शाहजी प्रभाकर बने हैं, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD कौन बने हैं? सही जवाब है कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी बने हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।